Dear students, welcome to your own platform of learning that is समृद्धि कोचिंग क्लासेस। मैं आशीष मिश्रा आपका वेलकम करता हूँ। Dear students, आज आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंटीग्रेशन है। क्लास 12th में बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बेहद स्कोरिंग चैप्टर, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके आईआईटीज़, फिजिक्स में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो वी कैन से दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू कैन एवर स्टडी। तो शुरू करता हूँ इसको। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन से पहले आपने 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या अवकलन का सीधा सीधा मतलब होता है कि वी वांट टू सी द वेरिएशन इन द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। जैसे अगर हम लिखते हैं कि डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, तो इट मीन्स क्या होता है कि हम उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएशन चेक करना चाहते हैं। तो इट शोज द वेरिएशन, और इसी का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे पास इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कोई दूसरा फंक्शन ऐसे मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो f(x) हमको मिला है, ये f(x) इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी है, या ये हम कह सकते हैं ddx ऑफ f ऑफ x, और ये हमको मिल गया f(x). तो इसका मतलब ये है कि f(x) के साथ हमने कोई एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो कि हमको कैपिटल F ऑफ x देने के लिए रेडी है। तो इसके साथ जो ऑपरेशन होगा, जिस पर ऑपरेशन करके हमको ये f(x) मिलने वाला है, मान लो कोई ऑपरेशन है O, और वो हमने f(x) पर किया और हमको मिल गया है कैपिटल F ऑफ x। तो ये जो ऑपरेशन हमने O लिखा है, यही ऑपरेशन जो होगा यही बनेगा इंटीग्रेशन, यही बनेगा इंटीग्रेशन। मतलब कि मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। अब आप कहेंगे सर ये c क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन के बीच का एरिया, या किसी भी फंक्शन ने जो एरिया बाउंड किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज अ मेथड कॉल्ड इंटीग्रेशन। चलिए, मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करता हूँ। मैंने किया x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x टू द पावर 5, ये क्या बनेगा 5x टू द पावर 4। मैंने लिखा ddx ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 0.5, इसका भी आपको मिलेगा 5x टू द पावर 4। ठीक है, इसको भी आपको मिलेगा 5x टू द पावर 4। मैंने लिखा ddx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 10/19, तब भी मुझको क्या मिलने वाला है 5x टू द पावर 4। ना यू कैन सी जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हमारा डिफरेंशिएटेड टर्म आ रहा है, दैट इज 5x टू द पावर 4। बट यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिए हुए हैं उसमें आप देखिए कहीं पर माइनस 0.5 घट रहा है, कहीं पर 10/19 जुड़ रहा है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट दैट विच वैल्यू इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसलिए हम यहाँ पर जनरली इसको लिख देते हैं कि ddx ऑफ एनी फंक्शन, जिसको हमें जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया ddx ऑफ f(x) प्लस c, तो इसको हमको सिंगल टर्म मिलने वाला है f ऑफ x। या हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, वी विल डिस्कस अबाउट dx लेटर। तो ये हमको मिलेगा f ऑफ x प्लस c। तो ये c जो होता है जब किसी फंक्शन में जोड़ता है, तो अब चूंकि c की कोई वैल्यू तो होती नहीं फिक्स, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर है ही नहीं। मैं इसको अगर 0 भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इट मीन्स c कैन टेक एनी वैल्यू।
तो यहाँ पर जो c है कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसको बोलने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमको f(x + c) के फॉर्म में कोई भी फंक्शन गेन होता है, दैट इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनिट इसीलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द कांस्टेंट दैट इज बीइंग ईदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इट मे बी अब्सेंट ऑल्सो। ये अब्सेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए है ही नहीं। तो इस तरीके से ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अब बात करते हैं इस dx की। तो dx का क्या होता है, एक छोटी सी आपको बात बता दूँ। एक कोई टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि 1dx जो होता है ऐसे, तो ये जो साइन है ये d को काट देता है और ये x बच जाता है। तो मेरी उन बच्चों को सलाह है कि ऐसे टीचर्स से बचें, जहाँ तक हो सके बचें, क्योंकि ये आपके भविष्य निर्माता नहीं है, भविष्य को नष्ट करने वाले हैं, नाश करता है। ऐसे टीचर से मत पढ़िए वो चलेगा, लेकिन गलत ज्ञान मत लीजिए किसी से भी आप पढ़ रहे हों। बट आप इतना ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे टीचर से मत पढ़िएगा। चलिए, मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कि सर कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें आगे। तो देखिए बेटा, आप जहाँ भी पढ़ रहे हों आप उस स्कूल के पैरामीटर ज़रूर चेक करिए, उस स्कूल की बिल्डिंग्स, उस स्कूल के एकोमोडेशंस मत देखिए। आप ये देखिए कि वहाँ के टीचर्स में क्या क्वालिटी है। ये वो टीचर्स, इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल है तो क्या वो इंग्लिश जानते हैं, और इंग्लिश में भी वो क्या कंटेंट आपको दे पा रहे हैं। एक कोई बहुत बड़ा सा स्कूल है, उसके टीचर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। क्या मिली, मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट आए। तो वो जो है बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बच्चों से कम्युनिकेट करते समय उनको ये नहीं पता है कि कहाँ मुझे इज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, कहाँ पर मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल वर्ब कहाँ रहेगी, सिंगुलर वर्ब क्या रहेगी। तो मैं ये बात आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि जब आप किसी बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो बहाव में मत जाकर के चुनिए कि जैसे सारे लोगों ने देख लिया कि नहीं भैया ABC स्कूल बहुत अच्छा है तो आप भी चले गए ABC स्कूल में और एडमिशन दिला दिए। नहीं माय डियर पेरेंट्स, आपकी बहुत मेहनत से कमाई हुई रकम है, इसको यूं ही बर्बाद मत करिए। एक एक पैसा कमाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो यू मस्ट, आपको उस पैसे की कीमत भी अदा करनी चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को दिला करके। देखिए, आपने किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया, दैट्स ओवर। आप तो खुश हो गए कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा होगा। कभी नहीं होगा महाराज, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा रहे हैं, वहन नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी नहीं कर रहे हैं। और वो टीचर्स क्या, वो स्कूल क्या, वो तो आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे ले ही लेगा। वो तो इंग्लिश मीडियम बता करके ऑनलाइन क्लास के नाम पर PDF भेज करके किसी भी तरीके से आपसे पैसे ले लेगा। लेकिन क्या उसका आपके बच्चे के ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव दिखा, ये ज़रूर आप चेक करिए खुद से। फ़ीस आप पे करते हैं, उस फीस के बदले में आपको उस लेवल का नॉलेज चाहिए। नहीं मिलता तो मत भेजिए ऐसे बच्चों को। आप अगर चाहें तो आप मेरे यहाँ भी भेज सकते हैं। मेरे यहाँ भी 8th से लेकर के 8th, 9th और 11th में एडमिशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उनको रेगुलर क्लास दी जाएगी। अगर वो नीट की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो नीट की प्रिपरेशन, अगर वो IIT की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो IIT JEE की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और 9th की फाउंडेशन क्लास, 8th की फाउंडेशन क्लास और 11th की फाउंडेशन क्लास भी जल्द ही शुरू की जाएगी। डिटेल्स आपको मेरी स्टोरी पर मिल गए होंगे या फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी अपने बच्चों के लिए किसी भी स्कूल को चुनें तो वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी ज़रूर सेलेक्ट करें, ज़रूर चेक करें कि क्या वो उस काबिल हैं जिस काबिल वो आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे ले रहे हैं। 2 शब्द अंग्रेजी के जानते हैं, वो भी ढंग के नहीं जानते। ऐसे स्कूल में मत जाइए। इंग्लिश के नाम पर आप बेवकूफ़ मत बनिए। कहने का सीधा सीधा मतलब ये, इंग्लिश कोई हवा नहीं है। इंग्लिश पढ़ा करके कोई बहुत आगे नहीं पहुंच पाया है और इंग्लिश ना पढ़ करके भी लोग बहुत आगे गए हैं। तो इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, एक भाषा है। उस भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए उसे तो बेहतर है। अगर उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे देंगे तो अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप होंगे।
तो ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से बचें और किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ें। आप मेरा भी ऑप्शन रख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके बच्चे को आपके बच्चे के इच्छित भविष्य तक पहुंचाऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। इस इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इस इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब dx की बात कर लेते हैं। देखिए ये कोई फंक्शन है, ये कोई y इक्वल टू fx फंक्शन है, ये वेरिएशन दिखा रहा है अपना। अब इसके हमको अगर हमें कहीं पर इसका एरिया पूछ लिया जाए, मान लीजिए यही एरिया हमसे पूछ लिया गया, तो इसका एरिया हम कैसे बता पाएंगे? इसके एरिया को बताने के लिए कोई एक पैरामीटर तो हो हमारे पास। तो अब देखिए y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। और x का हम एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि dx, और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, dx इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो dx हमने बहुत ही छोटा एक एलिमेंट ले लिया, जो वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई वही हमारा इंटीग्रेशन बन जाती है। तो यही हमारा इंटीग्रेशन y dx, जिसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये हमें समझना चाहिए। चलिए, तो ये आपकी कुछ बातें हो गई इंटीग्रेशन के बेसिक्स को लेकर। कुछ हम फॉर्मूले डिस्कस कर लें, जैसे वहाँ पर हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो देखिए इसके कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। कहने का मतलब जो भी x की पावर है दैट विल बी एडेड बाई 1 और द सेम कोफिशिएंट विल बी डिवाइडेड बाई, या सेम टर्म विल बी डिवाइडेड बाई द न्यूली एडेड पावर n प्लस 1, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद और कुछ फंक्शन आते हैं और कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ x मतलब क्या होता है, जरा कोई बता सकता है? मॉड ऑफ x, पॉज करके कमेंट करिए। एग्जैक्टली, मॉड ऑफ x का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी हमको? तो हम मॉड में रखेंगे। और लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होते, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x हो जाएगा साइन x प्लस c। जस्ट एंटी डेरिवेटिव हम देखते जा रहे हैं। उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा tan x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा cot x प्लस c विथ नेगेटिव साइन। उसके बाद अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx, सेक x tan x dx, तो ये हो जाएगा सेक x dx, सेक x प्लस c। ऐसे ही अगर आ गया माइनस का, या ऐसे आ गया अगर कॉसेक x कॉट x आ गया dx, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक x प्लस c। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाए, या हम कह लें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स x प्लस c। कुछ और फॉर्मूले होते हैं शायद, बस इतने ही आपके पास हैं फिलहाल। एक और होता है, इसी को अगर हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही जो है,
ये माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी होता है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 7.1 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको हम एज पर नीड डिस्कस कर लेंगे। तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेता हूं आपके लिए और उनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रेरित करता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कॉम्पिटिटिव लिहाज से पढ़ाता हूँ कि आपको कॉम्पिटिशन भी देना है। चलिए, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। सिंपल सा फंडा, पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दें। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3x प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और अपॉन में रहेगा आपके पास। मैं x को अगर पावर 1/2 लिख दूं तो आई थिंक कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो यू विल राइट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2 dx। ये हो जाएगा, डिवाइड करिए 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 यानी कि बनेगा सीधे सीधे x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 3 x टू द पावर 1 होल 1/2 मीन्स 3/2 मैं लिख देता हूँ सीधे, और ये पूरा का पूरा dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 और नीचे भी 1/2, तो ये बनेगा 2x टू द पावर 1/2 प्लस इसमें देखिए जब आप 1/2 ऐड करेंगे तो 7/2 बनेगा, तो 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस देखिए यहाँ पर 3, और जब आप x में 1/2 ऐड करेंगे तो बनेगा 3/2 और वो बन जाएगा 2/3, सो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2x टू द पावर 3/2 प्लस 3 और x टू द पावर बनेगी 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2 और ये बन जाएगा 2/5 और x टू द पावर 5/2 और प्लस में c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट x प्लस 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 और प्लस 6/5 x टू द पावर 5/2 और प्लस में c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर x ऐसे लिख लिया जाए, माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर x ऐसे लिख लिया जाए और इनको सॉल्व किया जाए। देखिए 2 टू द पावर x प्लस 1 है, इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2/10 टू द पावर x। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। माइनस 5 टू द पावर माइनस 1 बाहर लिखिए और 5/10 टू द पावर x ऐसे लिख लीजिए। ऐसे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने 2 किया और ये हो गया 1/5 माइनस ये बना 1/5। मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ यहाँ पर, माइनस 1/5 ऐसे माइनस का 1/5 इंटीग्रेशन ये बनेगा 1/2 टू द पावर x और dx। फॉर्मूला हुआ करता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x अपॉन log e a और प्लस में होता है जाए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 बाहर आया, a की पावर x मीन्स 1/5 की पावर x अपॉन में log e 1/5 माइनस 1/5
1/2 to the power x अपॉन log e 1/2 प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। और भी क्वेश्चंस के साथ जो कि मज़ेदार हैं, कहीं पूछे गए हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं नए वीडियो में आऊँगा। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि कभी भी स्कूल चुनते समय उसी स्कूल को चुनें जहाँ के टीचर्स क्वालिटी वाले हों। किसी भी रेट पर काम करने वाले टीचर से मत पढ़िए याद, क्योंकि दे विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, और उसका जीवन भर आपको दुख भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले वीडियो में और नॉलेज के साथ और आगे के टर्म्स को बताते हुए मैं आपसे मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।